हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हाँ, कुछ चीज़ें रह गई थी बेंगलोर के पिछले क्लिप में, तो ये अभी रही हुई चीज़ें देखिए आप। यहाँ पे ये टीपू सुल्तान पैलेस रह गया था। यहाँ पे हम शाम को आए थे, बहुत अच्छी जगह थी। यहाँ बारिश स्टार्ट हो गई थी यहाँ से जाने के बाद। और ये पूरा वुड का बना हुआ टीपू सुल्तान पैलेस है, जहाँ पे महाराजा रहा करते थे, रुका करते थे। इसी के पास मंदिर है, पूरा वुड का बना हुआ है, बिल्कुल ऐसा लगता है नेचुरल है, इससे कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। और अंदर बहुत सारे शस्त्रों का एक कमरा है, जिसमें बहुत सारे उस ज़माने के शस्त्र रखे हुए हैं। तो यहाँ झरोखे में हमने बहुत सारे फ़ोटो खिंचवाए। इसके बाद हम गार्डन आ गए थे, दिन में आए थे यहाँ पे लंच के बाद। तो ये दिन का समय है, बहुत घना गार्डन है, बहुत लंबा चौड़ा विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ, बहुत छायादार पेड़ हैं, तरह तरह की प्रजाति के फूल हैं, तरह तरह की प्रजाति के पेड़ हैं, बहुत घने पेड़ हैं, पुराने पुराने। एक एक पेड़ को हमने बहुत ढंग से देखा, जितना हम देख सकते थे टाइम के अनुसार। और कॉटन के पेड़ थे, जिसके चारों ओर रुई रुई बिखरी हुई थी। लोग यहाँ बहुत आराम कर रहे थे छाया में। हमने भी लंच किया था, तो हमें बहुत ठंडक मिल रही थी यहाँ आके। ये डे 3 है ऊटी का। हम बेंगलोर से रवाना हो गए थे ऊटी के लिए ग्रीन लाइन बस में। और यहाँ पे हम सुबह का है ये, हम पहुँच गए थे वहाँ। मेदुपट्टनम जगह है वहाँ पे, तो मैं चाय के लिए उतर रही थी मेदुपट्टनम जगह पे। हम उसके बाद हम यहाँ से डायरेक्ट ऊटी के लिए रवाना हुए थे। और ये ऊटी पहुँच के हमने ऑटो कर लिया। ये ऊटी का नज़ारा है। फिर हम यहाँ पे पहुँच गए थे, तैयार होके रेडी होके ब्रेकफास्ट के लिए आ गए थे। तो ये हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं यहाँ पे, सुबह ब्रंच ले रहे हैं। पूरा साउथ इंडियन था, नॉर्थ का कुछ भी नहीं था। और बहुत अच्छी प्लीजेंट वेदर था, और हम ऊटी लेक पे आ गए थे। और यहाँ पे पेडल बोट का आनंद लिया था हमने। पेडल बोट चलाने का बहुत अच्छा वेदर हो रहा था, और पेडल बोट चलाने का पहला एक्सपीरियंस था लेक में, तो अच्छा लग रहा था। उसमें बोट राइड थी ये, और लोग भी थे। और हम बोट का इंतज़ार कर रहे थे, तो बोट आई, फिर हम बैठे वहाँ पे लाइफ जैकेट पहन के। पेडल बोट पहली बार चलाई थी, तो ये यहाँ पे कुछ वीडियो भी शूट किया, रील भी बनाई, अच्छा लग रहा था। 4 वाली भी थी और 2 वाली भी थी यहाँ पे। 300 रुपये टिकट। तो 300 रुपये का टिकट था यहाँ पे। उसके बाद ये थ्रेड गार्डन था। ये आपको जो फ्लावर दिख रहे हैं, ये ओरिजिनल फ्लावर नहीं है, ये थ्रेड से बनी हुई चीज़ें हैं। यहाँ पे ये समझा रही है हमको। यहाँ पे भी टिकट लगता है, तो टिकट दे लेके हम अंदर फ्लावर गार्डन देखने गए थे। थ्रेड ही थ्रेड के बने हुए फूल, पत्तियाँ, सब कुछ। और आर्टिफिशियल फ्रेगरेंस लगा रखी थी उन्होंने, तो अच्छा सेटअप जमाया हुआ था। उसके बाद हम ये बढ़िया बना रखा था। फिर बाद में वो सेल करने के लिए भी देते हैं आपको, अगर आपको चाहिए तो आप 700 या 800 रुपये का ले सकते हो। उसके बाद ये यहाँ बोटेनिकल गार्डन में आ गए थे। बहुत नेचुरल व्यू था बोटेनिकल गार्डन का। यहाँ पे भी हमने रीलें बनाई, और एक कैमरामैन को हायर करके हमने फ़ोटो खिंचा लिए थे यहाँ पे। और ये अंग्रेज़ों के ज़माने की हट बनी हुई है। तो ये देखो कितना पुराना पेड़ है, कितना पुराना पेड़ है ये, बहुत फैला हुआ घना, इतना सुंदर लग रहा है। चैनल अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना। और ये यहाँ पे वैली की तरह लग रहा है, पूरा घाटी की तरह सुंदर सा। और ये इतना लंबा चौड़ा पेड़ है, इसकी जो शाखाएं इतनी फैली हुई थी बाहर तक। और इसका देखो, इसका तना कितना मोटा है। तो ये बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद ये यहाँ पे आ गए थे हम व्यू देखने। ये भी एक पॉइंट है, वैली व्यू। तो यहाँ पे देखो, ऐसा लग रहा है जैसे कोई आर्टिफिशियल क्लाउड्स आ गए हों। ये डोडा बेटा जगह थी ये, तो ऐसा लग रहा है कि आर्टिफिशियल क्लाउड आ गए हों। आर्टिफिशियल लग रहे हैं, जबकि ये रियल क्लाउड्स थे। तो ये यहाँ पे भी हमने रील बनाई। यहाँ नीचे तक जाते हैं, सीढ़ियाँ दे रखी है, नीचे तक देखने जाते हैं, वहाँ से वैली व्यू दिखता है, बहुत शानदार।
और पूरी ऊटी का दिखता है वहाँ से नज़ारा। ये वहीं का ये दोदा बेटा का। और इसके बाद ये हमने यहाँ पे बहुत सारी पिक्स ली। कुछ यहाँ पे हमने वो मूंगफली चाट भी खाई थी। इसके बाद हम लंच करने आ गए। यहाँ पे लंच कर रहे हैं। यहाँ ज़्यादातर लोग साउथ इंडियन ही खा रहे थे, हम तो नॉर्थ इंडियन थे, तो हमने पनीर की सब्ज़ी और रोटी, बटर रोटी ऑर्डर की थी और ग्रीन सैलड। ये करने के बाद हम यहाँ टी गार्डन आ गए थे। टैक्सी से थोड़ी दूरी पे था, कुन्नूर में। तो ये टी गार्डन है। यहाँ पे वो बता रहे थे टी की फैक्ट्रियाँ हैं, गार्डन है, फिर वो आपको सेल करते हैं, सेल भी करते हैं वो। अगर आपको लेनी हो चाय तो सब तरह की चाय, मसाला चाय और इलायची चाय, सब तरह की टेस्ट भी करवाते हैं वो। इसके बाद ये आ गए थे हम यहाँ पे डॉल्फिन नोज़ और वैली का व्यू देखने, हाईएस्ट पीक और स्लीपिंग लेडी, ये सब कुछ नज़र आता है। यहाँ पे थोड़ा सा जंगल सा फीलिंग हो रही थी और बहुत आवाज़ें आ रही थी यहाँ पे जानवरों की ज़ोर ज़ोर से। शाम को भी साएं साएं करता है ये। लास्ट 5:30 बजे तक एंट्री हो जाती है यहाँ पे। ऐसी आवाज़ें आ रही थी यहाँ पे और हम ही रह गए थे अकेले। लोग तो देख के आ रहे थे और हम देखने जा रहे थे। तो ये घना जंगल है। बहुत ऊपर जाके यहाँ पे व्यू दिखता है, व्यू पॉइंट होता है वहाँ पे ऊपर जाके, और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली हो रही है। तो ये यहाँ पे स्लीपिंग लेडी व्यू है ये। और देखो आसमान कितना साफ़ है, नीला, और बादल हो रहे हैं। हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट